हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। तो आज के इस वीडियो में लेकर आई हूँ आपके लिए छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक भर्ती परीक्षा 2023 का जो है प्रैक्टिस सेट 7, जिसमें हम देखेंगे बैंकिंग एवं मुद्रा जीके प्लस कंप्यूटर जीके से एग्ज़ाम में पूछे गए प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए 75 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, जो कि सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक भर्ती परीक्षा के नाम पर प्लेलिस्ट बनाया गया है। बीच बीच में मैं डिटेल्स भी बताते जाऊँगी और उससे कौन कौन से क्वेश्चन और भी निकल के आएंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वो भी हम डिटेल से देखने वाले हैं। तो वीडियो स्किप मत करिएगा। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं की संख्या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल शाखाओं की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है? तो 18% है। केलकर समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए कब से कोई नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापित नहीं किया गया है? तो केलकर समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए जो है अप्रैल 1987 से जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापित नहीं की गई थी। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना जो है 1985 में की गई थी। नरसिंहम समिति ने बैंकिंग ढांचे को कितने स्तर बनाने की संस्तुति की थी? तो नरसिम्हा समिति ने बैंकिंग ढांचे को 4 स्तर पर जो है बनाने की संस्तुति की थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति किसने की थी? जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति किसने की थी? खुसरो समिति ने की थी। खुसरो समिति का उद्देश्य जो है कृषि ऋण प्रोफेसर एम खुसरो के नेतृत्व में जो है समिति को कृषि और ग्रामीण ऋण की समस्याओं की जांच करना, संरचनात्मक और परिचालन कमियों, बाधाओं, मात्रात्मक और गुणात्मक अंतराल का जायजा लेना और प्रमुख प्रणालीगत सुधारों की सिफारिश करना था। और खुसरो समिति की सिफारिशें जो हैं कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि कर्मचारियों की गुणवत्ता और जवाबदेही में सुधार, कर्मचारियों का चयन सोसाइटी द्वारा किया जाएगा, और जो है प्रोत्साहन प्रणाली, इनकी जो है बहुत सारी सिफारिशें थी। ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी बैंक भी जो है इनकी सिफारिशें थे खुसरो समिति का। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध भारत की कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकता तक सीमित है? तो इसका राइट आंसर है नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो कि कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकता तक ही सीमित है। यानी कि ग्रामीण और कृषि जो है कृषक किसानों को वित्त राशि जो है धनराशि सहायता करती है नाबार्ड बैंक। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नाबार्ड है एक। तो नाबार्ड क्या है? तो नाबार्ड जो है राष्ट्रीय कृषि बैंक तथा ग्रामीण विकास है। ठीक है। तो नाबार्ड जो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि नाबार्ड का मुख्यालय जो है मुंबई महाराष्ट्र में है। वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष जो हैं केवी साजी जी हैं। याद रखना, वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष जो हैं केवी साजी जी हैं। और इसकी स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 में की गई थी। नाबार्ड का लक्ष्य क्या है? किसानों और ग्रामीण कारीगरों आदि को जो है उनके गतिविधियों को सहायता प्रदान करने के लिए पर्याप्त ऋण प्रदान करना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? तो फेडरल रिजर्व बैंक जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना जो है 1914 में की गई थी।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, आइए चलिए देखते हैं। तो पहला है एक्सिम। ठीक है, एक्सिम जो है इसका फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखना, इसका क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसकी स्थापना जो है कब हुई थी, 1982 में हुई थी, और इसका मुख्यालय है मुंबई में, और इसका उद्देश्य जो है आयात और निर्यात को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। और रही बात आरबीआई की, सभी को पता होगा आरबीआई के बारे में। ठीक है, ये जो है बैंकों का बैंक है। ठीक है, और इसका जो है ये भी सही है, आयात निर्यात के लिए है, और बैंकों का बैंक है आरबीआई। ठीक है, आरबीआई जो है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। प्रमुख कार्य इसका क्या है, मौद्रिक नीति तैयार करना और उसकी निगरानी करना है। ठीक है, और आरबीआई से जो है और क्वेश्चन पूछा गया था बैंक एग्ज़ाम में। ठीक है, आरबीआई कौन सा कार्य नहीं करता है। ठीक है, तो आरबीआई जो है उसमें ऑप्शन दिया गया था बहुत सारे, लेकिन जो है सही आंसर मैं बताती हूँ। आरबीआई जो है जनता को डायरेक्ट पैसा प्रोवाइड नहीं करता है, उधार नहीं देता है। ठीक है, आरबीआई का काम ये नहीं है। आरबीआई जो है नाबार्ड को धनराशि देता है, उसके बाद फिर नाबार्ड जो है ग्रामीण बैंकों और वाणिज्य बैंकों के माध्यम से विकास के लिए जो है किसानों को धनराशि प्रदान करती है, जबकि आरबीआई जो है वो डायरेक्ट किसानों को वित्त राशि या धनराशि प्रदान नहीं करती है। ठीक है, याद रखना। और आरबीआई का स्थापना कब हुआ था, 1935 में किया गया था। ठीक है, याद रखना। उसके बाद है आईडीबीआई। आईडीबीआई जो है औद्योगिक वित्त के लिए है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 जुलाई 1964 को हुई थी, और वर्तमान में इसका अध्यक्ष जो है श्री TN मनोहरन जी हैं। उसका मुख्य कार्य है कि इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस को जो है फाइनेंशियल सहायता प्रदान करता है उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो औद्योगिक के लिए है। ठीक है, तो ये जो है ये तीनों सही होंगे। तो एफसीआई क्या है, एफसीआई क्या है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि फूड सेफ्टी से संबंधित है, फूड खाद्य सुरक्षा से संबंधित है, एक बैंक नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो संयुग्मन जो है युग्मन जो है यानी कि एफसीआई कमर्शियल संस्थाओं को वित्त राशि मदद नहीं करती है, एफसीआई बैंक नहीं है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, यानी कि फूड सेफ्टी के लिए वो कार्य करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निजी क्षेत्र में बैंक में अधिकृत कितने प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति भारत सरकार ने प्रदान की है। तो भारत ने जो है 74% प्रदान की है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, आईबीए से तात्पर्य है। तो आईबीए से तात्पर्य क्या है, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन है। ठीक है, आईबीए का तात्पर्य है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। इसकी स्थापना जो है कब हुई थी, 26 सितंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, भारत में नए निजी बैंकों की स्थापना के लिए कितने न्यूनतम चुकता पूंजी होना आवश्यक है। तो 500 करोड़ रुपए की जो है पूंजी होना आवश्यक है किसी भी भारत में नए निजी बैंकों की स्थापना के लिए। ठीक है, न्यूनतम चुकता पूंजी होना 500 करोड़ रुपए की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नरसिंहम समिति किस संबंध से सुझाव केंद्र सरकार को दिया था। तो इसका राइट आंसर है बैंकिंग संरचना सुधार संबंधी है। ठीक है, तो नरसिंह समिति क्या है, नरसिंह समिति जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में 1991 के आर्थिक संकट के बाद जो है बैंकिंग क्षेत्र के सुधार की दृष्टि से जो है
जून 1991 में एम नरसिंहम की अध्यक्षता में जो है नरसिंहम समिति और वित्तीय क्षेत्रीय सुधार समिति की स्थापना की गई थी, जिसने जो है अपनी संस्तुतियाँ दिसंबर 1991 में प्रस्तुत की। नरसिंहम समिति की द्वितीय स्थापना जो है 1998 में हुई थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं BCCI क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग संगठन है। ठीक है, BCCI से का क्या है, इसका मतलब जो है अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग संगठन है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अनुसूचित बैंकों से अभिप्राय उन बैंकों से है जिनका नाम जो है भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में शामिल है। ठीक है, अनुसूचित बैंकों से अभिप्राय क्या है? जिनका नाम जो है भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में शामिल है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना जो है 1964 में की गई थी। ठीक है, तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है भारत का एक अग्रणी म्यूचुअल फंड कंपनी है। इसका नियंत्रण जो है एक खास कानून यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक्ट 1963 के द्वारा होता है। इस उद्योग को 1947 में सरकारी बैंक और बीमा कंपनियों के लिए जो है खोला गया था। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संस्था है। तो भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संस्था क्या है? तो अभी मैंने बताया था कि भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड जो है UTI है, यानी कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का एक सबसे बड़ा जो है म्यूचुअल फंड संस्था है। इसका नियंत्रण जो है किसके द्वारा किया जाता है? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक्ट 1963 के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इस उद्योग को जो है 1947 में सरकारी बैंक और बीमा कंपनियों के लिए जो है खोला गया था। ठीक है, याद रखना भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड जो है UTI है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारत में सबसे पहले किसने म्यूचुअल फंड प्रारंभ किया। तो भारत में सबसे पहले म्यूचुअल फंड किसने प्रारंभ किया? तो UTI द्वारा किया गया था। ठीक है, और भारत में वर्तमान में जो है 44 से अधिक पंजीकृत म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भारत में वर्तमान में कितने म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं। ठीक है, 44 से अधिक म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं जो पंजीकृत हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना जो है 1 सितंबर 1956 को की गई थी। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना। ठीक है, तो इसका मुख्यालय क्या है? मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके अध्यक्ष जो हैं सिद्धार्थ मोहंती जी हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण बीमा निगम के अधीन कितनी बीमा कंपनी यहाँ कार्यरत हैं। तो साधारण बीमा निगम के अधीन जो है साधारण बीमा उद्योग 1972 में राष्ट्रीय एकीकृत किया गया था और 107 बीमा करता और जो है 4 कंपनियां। ठीक है, कितने? 4 कंपनियां हैं। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये जो हैं समूहीकृत और एकीकृत किए गए थे तब से जो है अभी तक 4 कंपनियां जो है अधीन जो है यानी कि साधारण बीमा निगम के अधीन कंपनियां कार्यरत हैं। कौन कौन से? अगर आपको नोट्स चाहिए, ठीक है, इसका नोट्स चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो कौन कौन सी जो है कंपनियां हैं, बीमा कंपनियां? नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, ये 4 कंपनियां जो हैं यानी कि बीमा कंपनियां साधारण बीमा निगम के अधीन कार्यरत हैं।
तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं साइबर लॉ में DOS का पूरा रूप क्या है। तो हम जान लेते हैं पहले साइबर लॉ क्या है। तो साइबर लॉ क्या है, सभी को पता होगा, जैसे कि गोपनीयता, यानी कि किसी की प्राइवेसी जो है हैक कर लिया जाता है किसी के यानी कि अनाधिकृत रूप से, ठीक है, अपराधियों द्वारा। और संचार, ईमेल, वेबसाइट जो है सारी चीज़ों को हैक कर लिया जाता है और उनके प्राइवेसी को जो है हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को जो है रोकने के लिए साइबर कानून चलाया गया है। हम ऐसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक जानकारी के नियंत्रण और उपयोग से संबंधित है साइबर लॉ, ठीक है। और इसमें जो है कौन सी धारा है साइबर लॉ में, धारा 66F जो है साइबर लॉ में है। इसके अंतर्गत कौन कौन से क्राइम आते हैं, जैसे कि कंप्यूटर और नेटवर्क के जरिए जो है ली जाने वाली अवैध गतिविधियों, जैसे कि ऑनलाइन ब्लैकमेल करना, धमकी देना और कंप्यूटर वायरस फैलाना, अनाधिकृत पैसे ट्रांसफ़र करना और डाटा की चोरी करना, ठीक है, यानी कि उनकी प्राइवेसी को हैक कर लिया जाता है, ठीक है। तो साइबर लॉ के अंतर्गत जो है ये सारी चीज़ें आती हैं। तो डॉस का पूरा रूप क्या है, तो इसका राइट आंसर है डिनायल ऑफ सर्विस, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंप्यूटर के निर्देशों और कंप्यूटर कमांड्स को जो है क्रियान्वित यानी कि एग्जीक्यूट कौन करता है, अर्थमेटिक यूनिट और लॉजिक यूनिट करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए और बी दोनों। अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट और लॉजिक यूनिट जो है प्रमुख घटक होते हैं CPU के, ठीक है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के। तो किसी भी कंप्यूटर का डाटा प्रोसेसिंग का कार्य जो है अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट और लॉजिक यूनिट द्वारा किया जाता है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर जो है किस काम के लिए बनाया गया था। तो ये जो है स्पेशल खेल के लिए बनाया गया था, यानी कि गेम के लिए बनाया गया था पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित है। तो माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर जो है चतुर्थ पीढ़ी से संबंधित है। वह मेमोरी जो CPU से सीधा संपर्क करता है कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है रजिस्टर। रजिस्टर का जो है प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है, जो एक उच्च गति के साथ जो है डेटा को इनपुट और आउटपुट करता है। और जो है इसका उपयोग जो है कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न हिस्सों के बीच जो है डाटा ट्रांसफ़र के लिए भी किया जाता है रजिस्टर का उपयोग। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अप्रार्थनीय संदेश प्रणाली यानी कि एब्यूज़ मैसेजिंग सिस्टम का दुरुपयोग करना कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है स्पैम, यानी कि एब्यूज़ मैसेजिंग, यानी कि कुछ भी मैसेज जो आता है, एब्यूज़ मैसेज जो आता है आपके मोबाइल फ़ोन में भी, ठीक है, तो उसको कहा जाता है स्पैम। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सॉफ्टवेयर, खालिस्तान सॉफ्टवेयर का उपयोग WEB यानी कि वेब पेज को देखने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ब्राउज़र। ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसका उपयोग जो है वेब पेज को खोजने और प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। दो सबसे जो है लोकप्रिय ब्राउज़र हैं कौन कौन से, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर और जो है नेटस्केप नेविगेटर, ये दो लोकप्रिय ब्राउज़र हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं खालिस्तान इलेक्ट्रॉनिक बैठक प्रणाली यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग सिस्टम है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग सिस्टम क्या है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हाल ही में मिटाए गए फाइल यानी कि रिसेंटली डिलीट फाइल्स जमा होते हैं। तो कहाँ पे जमा होते हैं, तुरंत जब डिलीट कर दिया जाता है तो वो जो है रिसाइकल बिन में जाकर स्टोर हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक कागजी प्रति यानी कि हार्ड कॉपी बनाता है। तो हार्ड कॉपी कौन बनाता है, सारे प्रिंटर ही बनाते हैं, ठीक है। फ्लोटर भी जो है एक प्रकार का प्रिंटर है, ठीक है। लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, फ्लोटर, ये सब भी जो है हार्ड कॉपी बनाते हैं।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर जो है इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार हैं। तो इसका राइट आंसर है ए और बी दोनों। पेरिफेरल उपकरण यानी कि पेरिफेरल इक्विपमेंट का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर है प्रिंटर। पेरिफेरल उपकरण उसको कहा जाता है जो कि कंप्यूटर में पहले से उपस्थित ना होकर उसके जो है बाद में जोड़ा जाता है, उसको कहा जाता है पेरिफेरल इक्विपमेंट या पेरिफेरल उपकरण। ठीक है। सीपीयू जो है कंप्यूटर से ही जुड़ा होता है और माइक्रो प्रोसेसर, वर्ड, ठीक है, ये सब जो है कंप्यूटर में पहले से ही होता है, लेकिन प्रिंटर जो है वो बाद में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? डिजिटल और एनालॉग दोनों कंप्यूटर एक जैसे लगते हैं। ठीक है, ये जो है हाइब्रिड कंप्यूटर है। ठीक है, डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर दोनों एक जैसे लगते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीयू यानी कि कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट सीधा खालिस्तान भाषा यानी कि कंप्यूटर लैंग्वेज को समझ सकता है। तो सीपीयू जो है यानी कि कंप्यूटर जो है मशीन लैंग्वेज को समझता है। तो मशीन लैंग्वेज में कौन जो है ट्रांसलेट करता है? देखो, हाई लेवल लैंग्वेज को जो है मशीन लेवल लैंग्वेज में कंपाइलर कन्वर्ट करता है। अच्छी गुणवत्ता का चित्रालेख यानी कि ग्राफिक्स कौन उत्पन्न करता है? तो प्लॉटर जो है बनाता है। ठीक है, बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स। लेज़र प्रिंटर संबंधित है। तो लेज़र प्रिंटर किससे संबंधित है? पेज प्रिंटर से संबंधित है। एमएस एक्सेल में चार्ट बनाने का कौन सा विकल्प सही है? तो इसका राइट आंसर है इंसर्ट और चार्ट। ठीक है, एमएस एक्सेल जो है जिसका फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसमें जो है डेटा को स्प्रेडशीट, प्रोग्राम या फिर जो है टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है या शो करता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लॉजिकल अनुक्रम यानी कि लॉजिकल सीक्वेंस में डाटा को व्यवस्थित या डाटा अरेंजिंग करना क्या कहलाता है? तो जो है सॉर्टिंग कहलाता है, डाटा को अरेंज करना। GUI यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस लोड होने एवं कंप्यूटर बूट यानी कि कंप्यूटर बूट होने के बाद कौन सा पहला प्रोग्राम चलता है? तो कौन सा प्रोग्राम चलता है जब कंप्यूटर बूट होता है? जब कंप्यूटर बूट होता है यानी कि जब हम चालू करते हैं तब जो है ऑथेंटिकेशन होता है यानी कि प्रमाणीकरण, यानी कि यूज़र की पहचान करना। जैसे आप किसी पासवर्ड लगाते हैं, ठीक है, पहले जो है पासवर्ड का, अगर आप पासवर्ड लगाते हैं तो जो है पासवर्ड लिखने के लिए वो इंटरफेस खुलता है। ठीक है, तो वो जो है ऑथेंटिकेशन होता है, प्रमाणीकरण यूज़र का। ठीक है, जब आप कंप्यूटर बूट करते हैं या मोबाइल जब ऑन करते हैं तब भी आपको जो है वो इंटरफेस आपको खुलता है मोबाइल पे। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं MS पावर पॉइंट में अधिकतम जूम प्रतिशत यानी कि जूम प्रेजेंटेशन जो है परसेंटेज जो है खालिस्तान होता है। तो MS पावर पॉइंट में जूम करने का प्रतिशत कितना होता है? 400% होता है। पावर पॉइंट में आप जो है 400% तक यानी कि जूम जो है कर सकते हैं आप 400% तक। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बाहरी आक्रमण यानी कि आउटसाइड अटैक से नेटवर्क को बचाने का तरीका होता है। तो इसका राइट आंसर है एंटीवायरस। ठीक है, तो बाहरी से यानी कि आउटसाइड अटैक से नेटवर्क से जो है कैसे बचा सकते हैं? एंटीवायरस के थ्रू बचा सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा या लैंग्वेज कौन सी है? तो कंप्यूटर प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा जो है वो फॉरट्रैन है। तो फॉरट्रैन का फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, जिसको जो है
जिसके द्वारा बनाया गया था, जॉन बैकस द्वारा बनाया गया था 1957 में। ठीक है, ये जो है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था। तो सबसे पहले कंप्यूटर का नाम जो है एनिएक था, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं जब एक से अधिक कंप्यूटर को जोड़कर डाटा या इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। जब एक से अधिक कंप्यूटर को जोड़कर जो है डाटा और इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाता है तब उसे जो है नेटवर्किंग कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंप्यूटर में जो है सूचना या इन्फॉर्मेशन किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर में इन्फॉर्मेशन जो है प्रोसेस डेटा को कहा जाता है, और रो डाटा जो है अपन जो इनपुट करते हैं डाटा, रो डाटा। ठीक है, उसके बाद सीपीयू जो प्रोसेस करता है उसको जो है कहा जाता है इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति यानी कि रिवॉल्यूशन कब से आई। तो 1960 से आई। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंप्यूटर में भेजे गए डाटा को क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर में भेजे गए डाटा को जो है इनपुट कहा जाता है, जो हम इनपुट करते हैं। ठीक है, डाटा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एटीएम क्या होता है। तो एटीएम का फुल फॉर्म क्या है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। ठीक है, जिसका आविष्कार जो है जॉन शेफर्ड बैरन ने और उसकी टीम ने किया था 1967 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिना स्टाफ के नकदी लेन देन। ठीक है, एटीएम का क्या होता है, बिना स्टाफ के नकदी लेन देन। आप जाकर एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं खुद की जगह, किसी भी स्टाफ की ज़रूरत नहीं होती है उसमें। ठीक है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन है वो। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में किसे परिवर्तित किया जाता है। तो कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में किसे परिवर्तित किया जाता है, डेटा को। ठीक है, डेटा को जो है इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है प्रोसेस करके। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है। तो परम कंप्यूटर जो है वो सुपर कंप्यूटर है। परम कंप्यूटर को जो है विजय पी भाटकर ने बनाया था 1991 में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आधुनिक कंप्यूटर या मॉडर्न कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम हुई। तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज जो है सर्वप्रथम 1946 में हुई थी। गणना संयंत्र एबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ। तो एबेकस का आविष्कार जो है किस देश में हुआ था। तो एबेकस का आविष्कार जो है चीन में हुआ था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी कि आईसी चिप का विकास किसने किया था। तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास जो है JS किल्बी ने किया था। रैम किस तरह की मेमोरी है। तो रैम किस तरह की मेमोरी है, मुख्य मेमोरी है एक रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं CPU के लिए सामान्य गणितीय परफॉर्म यानी कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन कौन करता है CPU के लिए। तो ALU करता है यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से कौन जोड़ता है। तो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से कौन जोड़ता है, सिस्टम बस। ठीक है, जितने भी जो है कंपोनेंट होते हैं मदरबोर्ड में उसको जो है सिस्टम बस द्वारा जोड़ा जाता है। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है। तो कंप्यूटर भाषा कोबोल जो है व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोगी है। किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा यानी कि कंप्यूटर लैंग्वेज का विकास किया था। तो इसका राइट आंसर है जॉन जी कैमी ने जो है कंप्यूटर लैंग्वेज का विकास किया था। पास्कल क्या है। तो पास्कल जो है कंप्यूटर की एक भाषा है। किस प्रोग्राम का क्षेत्र के रूप में प्रदर्शन
क्या कहलाता है? तो किस प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? फ्लो चार्ट कहलाता है। कौन सा सबसे कॉमन प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? तो सबसे कॉमन प्रकार का स्टोरेज डिवाइस जो है मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कौन सा पॉइंट ड्रॉ डिवाइस है। तो पॉइंट ड्रॉ डिवाइस क्या है? माउस है, ठीक है, जिसमें हम पॉइंटिंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बार कोडिंग में कितने अक्षर होते हैं। तो बार कोडिंग में जो है 10 अक्षर होते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 0.25 का बाइनरी नंबर क्या होगा। तो 0.25 का बाइनरी नंबर जो है 11001 है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिजिटल कैमरा में क्या प्रयोग होता है। तो डिजिटल कैमरा में जो है फोटो डायोड प्रयोग किया जाता है। रिक्वेस्टेड डाटा पर सीधे जंप करने वाले डिवाइस को किस नाम से जानते हैं? तो उसे जो है रैंडम एक्सेस के नाम से जाना जाता है। प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। तो प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किसने किया था? ब्लेज पास्कल ने किया था। सबसे तेज कौन सा होता है? तो सबसे तेज जो है रजिस्टर होता है, ठीक है, जो जल्दी से जो है, यानी कि रजिस्टर जो है एक बहुत ही तेज़ कंप्यूटर मेमोरी होता है जिसका प्रयोग जो है डाटा यानी कि इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसे जो है प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं किस फाइल के तुरंत खोलने के लिए जो है डेस्कटॉप पर उसकी लोकेशन का क्या तैयार करते हैं। तो इसका जो है शॉर्टकट आइकन तैयार किया जाता है किसी भी फाइल को तुरंत खोलने के लिए डेस्कटॉप पर, ठीक है। आपके स्क्रीन पे जो है बहुत सारे आइकन बने होंगे, ठीक है, तो उसके जो है शॉर्टकट आइकन तैयार किया जाता है किसी भी फाइल को तुरंत खोलने के लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल क्या हैं? यूनिक्स है, ठीक है। बहुत सारे जो है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे कि उबुंटू और जो है विंडोज़, लिनक्स, ये सब जो है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इनमें से कौन से एक्सेसरीज़ नहीं है। तो एक्सेसरीज़ कौन से नहीं है? MS ऑफिस नहीं है। माइक्रो प्रोसेसर की मुख्य भाग में से है। तो माइक्रो प्रोसेसर के मुख्य भाग में से क्या है? देखो, माइक्रो प्रोसेसर का मुख्य भाग में जो है कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कौन सा फाइल कंप्रेस्ड प्रोग्राम है। तो कौन सा फाइल कंप्रेस्ड प्रोग्राम है? तो इसका राइट आंसर है विनजिप, ठीक है। तो विनजिप जो है बड़े फाइलों को जो है कंप्रेस करने और उसे भेजने में मदद करता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ग्राफिक्स इमेज को कंप्यूटर में किसकी सहायता से इनपुट करते हैं। तो ग्राफिक्स इमेज को कंप्यूटर की किसकी सहायता से जो है इनपुट किया जाता है? स्कैनर की मदद से, ठीक है। स्कैन किया जाता है ग्राफिक इमेज को और कंप्यूटर में जो है इनपुट किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एप्लीकेशन विंडोज़ में टाइटल बार में ठीक नीचे कौन सा बार होता है। तो एप्लीकेशन विंडोज़ में टाइटल बार के ठीक नीचे जो है मेन्यू बार होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की मेमोरी में लोड करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है कंप्यूटर की मेमोरी में लोड करने की प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और अभी तक आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट ज़रूर विज़िट करिए। और डेली जीके करंट अफेयर के PDF नोट्स के लिए जो है मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन के साथ।